वो सेहप्रा बिटोनी में जो नृशंस मंगल जैन की नृशंस हत्या एवं लूट हुई, उस विषय में हत्यारे पकड़े गए हैं, मगर लूट का जो केस है और जेवर है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ। केस हमारा लगभग 40,000 रुपये 40 लाख रुपए है और 2.5 किलो सोना, 20 किलो चांदी, जो अभी तक बरामद नहीं की गई। सिर्फ 12,000 रुपये की लूट बता के, 50,000 रुपये की बता के, और ये केस समाप्त कर दिया गया। हत्यारे पकड़े गए और विभिन्न प्रकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विगत दिवस, एसपी महोदय के ने की बुलाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो जानकारियां दी हैं वो जानकारियां पूरी गलत रूप से प्रस्तुत की गई है और मनगढ़ंत कहानी बता के प्रस्तुत की गई है। जबकि उस दिन जो चोर गए थे उनका पूर्ण उद्देश्य चोरी करने का था। उनने ताला तोड़ा, अंदर प्रवेश किया, चोरी की, और जब ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर राजकुमार जैन मंगल पाए गए हैं। तो उन्होंने उनकी पहले पूछताछ की, कहाँ क्या सामग्री रखी है, जेवर और कैश ले गए और मंगल जैन को मारा। मारने के बाद उन्होंने जला दिया और चले गए। मगर पूर्ण रूप से ये कहानी जिस प्रकार से बनाई गई है, प्रस्तुत की गई पुलिस प्रशासन द्वारा, वो पूर्ण रूप से गलत है। और ये बात आज हम लेके यहाँ पर पत्रकार वार्ता बुलाई गई है और हम इन सारी मांगों को लेकर कि हमारा नकदी दिया जाए, हमारा जेवर जो गए हैं चोरी में वो दिया जाए, और स्पष्ट किए जाए कि चोरों के कहाँ पकड़े गए, क्या हुआ। इन सारी मांग को लेकर हम 12 तारीख को सेहप्रा बंद रख रहे हैं, पूरे क्षेत्रीय जनों की ओर से, व्यापारी संघ की ओर से। जैसा कि नरवरिया जी का कहना था कि परिजनों ने लिस्ट नहीं दी है कोई भी सामान की, लिस्ट की हम पूरी लिस्ट थाने में प्रथम दिन से ही जानकारी देते आ रहे हैं। हमारे पास लिखित में रिसीविंग है जो कि हमने 6 तारीख को उनको दी है। टीआई महोदय के उसमें सिग्नेचर हैं। मैंने ऊपर भी पहले दी है, एसपी साहब, डीएसपी साहब के पास भी, जो अपने ग्रामीण एसपी साहब उनके पास भी दी है मैंने लिखित पूरी जानकारी। पूरी घटना को वो दबा के उनने वो पेपर वहाँ प्रस्तुत नहीं किया उस दिन। ये रिसीविंग है हम लोगों के पास, जो कि हम लोग ने पूरी रिसीविंग रखी हुई है हर जगह की। और न हमने परिवारजनों के अभी तक कोई बयान लिए, कोई परिवार के सदस्य जिनका गोल्ड गया है, कैश गया है, किसी परिवारजनों के अगर बयान लेते तो वो बताते कि हमारी क्या क्या सामग्री पूरी। फिर भी हमने उनको लिखित में दिया। हमारे पास रिसिप्ट है, थाना प्रभारी की भी रिसिप्ट है, एडिशनल ये हम आपके सामने ला सकते हैं। ये थाने प्रभारी के सामने। देखो, 3 चीज हो सकती है, या तो चोर के पास है माल, या तो पुलिस के पास है, या तो हम झूठ बोल सकते हैं। अब आप इसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं, या कोई मास्टरमाइंड का इसके पीछे हाथ है। क्योंकि हत्यारे पकड़ लेना, और ये भी सुनियोजित तरीके से हत्यारे सोने की है, हत्यारे खुद सिलेंडर हुए हैं, मगर पुलिस ने ये शो किया कि हमने पकड़े गए। रात को 2:30 बजे हत्यारा आया, थाने से उसको भगा दिया गया, वो घर में सोए हैं, और सुबह जाके उठा के लाए हैं। और हत्यारों को अरेस्ट करने के बाद इन्होंने, जब हम लोगों ने कहा पूछताछ करो, तो इन्होंने ये कहा कि वो नशे में है, जब वो होश में आएंगे पूछताछ करेंगे। रात को सुबह 6 बजे उसको पकड़ा गया, और रात को 8 बजे जब पूछताछ की सारे लोगों को साथ में रख के, तो जो मनगढ़ंत कहानी दिन भर में चली वो बताई गई। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कांड में जिस प्रकार से उन चोरों ने बातें की है, उससे ऐसा लगता है इनको कोई ने फीडबैक दिया है, किसी भी व्यक्ति ने, चाहे पुलिस प्रशासन ने दिया हो, चाहे अन्य कोई इसके पीछे हो, कि उन्होंने ये बोला चोर ने कि हम हत्या करने के उद्देश्य से गए थे, जबकि चोरी करने के उद्देश्य से गए, मगर वहां आदमी पाया गया तो उन्होंने हत्या की, है ना। और उसको दूसरे रूप में बदला गया, पूरी कहानी को, पूरी घटनाक्रम को। ये हम लोगों को पूरी आपत्ति, पूरे क्षेत्र, ये चर्चा का विषय है हमारे क्षेत्र में कि इतना बड़ा हमारी नगदी, इतना सोना चांदी हमारा कहाँ गया। ये एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और ये जो पूरी कहानी बनाई गई है, ये जो पूरी मनगढ़ंत है। नाम बताया? मेरा नाम विवेक कुमार जैन, मेरा घर का नाम बिक्की है, जिसको बताया गया है कि ये जो इस पूरे वाकया के आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। साथ ही सेहप्रा व्यापारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीलेश जैन जी सभी आज इस दर्दनाक बीभत्स घटना के संदर्भ में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है
कि 26 तारीख को सैफरा कॉलोनी में मंगल भैया जी को घर में 2 चोर घुसे और उन्होंने शटर का ताला तोड़कर घर का बहुत ज्यादा नकदी जो कि 40 से 50 लाख